आज ही ये डिसाइड कर लीजिए, भटकिए मत। आज ही डिसाइड कर लीजिए, अक्टूबर आ गया है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में आपके बोर्ड के एग्जाम है। इस बात को ध्यान रखिए, स्मार्ट स्टडी करिए। ये नहीं कि भैया आज ये चैप्टर पढ़ना है तो पूरा का पूरा वीडियो उठा के 10 घंटे का देख रहे हैं, ऐसे नहीं होता भैया। क्या करें, बहुत पढ़ते हैं, याद ही नहीं होता है, भूल जाते हैं। अरे कैसे याद होगा? आपने कोशिश की उसको रिकॉल करने की, आपने रिवाइज किया उसको। आज भैया मुझे फिजिक्स में पढ़ लेना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ लेना है और हिंदी में पढ़ लेना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। आज का ये मेरा टारगेट है, आज का ये मेरा गोल है कि मैं भैया इतनी चीजें कवर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन सरोज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला 247 पर। आज कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आपके जो सफर है ये एग्जाम बोर्ड तक का, उसमें कुछ सहायता मिलेंगी, या फिर यूं कहें कि भैया यहीं से सब काम होने वाला है। हर वो टॉपर्स और हर वो स्मार्ट स्टडी करने वाला बंदा जो होता है, जो एक हाईएस्ट रैंक स्कोर करता है बेटा, वो ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करता है। कुछ ऐसी बातें जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। चलते हैं उस पर समझने की कोशिश करते हैं। थंबनेल में क्या लिखा है आपको सारी बातें दिख रही होंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और कौन सी वो बातें हैं जिनको हमें बार बार पढ़ना है और एग्जाम तक पढ़ना है। वो सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, सिलेबस कितना पूरा हुआ है नहीं पूरा हुआ है, कितना सिलेबस छूट रहा है, जो पढ़ा है भैया उसमें कैसे काम किया जाए, वहां से कैसे हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर किया जाए, उन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। चलिए आज समझते हैं बेटा, ठीक है। पहली बात करेंगे कि भैया करें स्टार्ट तो शुरुआत कहां से करें। सबसे पहले जैसे आप स्कूल से निकलते हैं, घर जाने के लिए निकलते हैं, या फिर घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, तो आपका लक्ष्य एकदम क्लियर होता है कि भैया आज घर से निकले हैं तो स्कूल जाएंगे, वहां पढ़ेंगे, फिर घर आएंगे। उसी तरह से बेटा यहां पे आपका गोल एकदम फिक्स होना चाहिए। ये लिखा गया है ना, गोल फिक्स। गोल फिक्स मतलब कि आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए कि भैया मुझे 95% या उससे अधिक नंबर लाने हैं। ये अगर फिक्स होगा ना तो तैयारी भी उसी हिसाब से होगी। अन्यथा आपने ये बस सोच रखा है कि ठीक है पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है बेटा। ये गोल फिक्स करना पड़ता है। आप पहले डिसाइड करिए कि भैया मुझे 95% या 96% लाना है, या फिर मुझे रैंक लानी है। उसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले अपने गोल को फिक्स करेंगे। आज ही ये डिसाइड कर लीजिए, भटकिए मत। आज ही डिसाइड कर लीजिए, अक्टूबर आ गया है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में आपके बोर्ड के एग्जाम है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। कुछ ऐसी बातें हैं जैसे भैया क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए, वहीं से रिलेटेड आता है कि भैया हार्ड वर्क और स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाए, ठीक है ना। जैसे एक पूरा चैप्टर है, आपने बोला हाँ भैया पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है भैया, करीब पढ़ेंगे अगर तरीके से तो 20 घंटा लग जाएगा। ठीक है, 20 घंटा लगता होगा सबके लिए। आप क्या करेंगे? कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे डेरिवेशन हैं, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं हर चैप्टर में, जिनको अगर न्यूमेरिकल ही आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आपके पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट याद आ जाएंगे। और आपके जो डेरिवेशन वाले पार्ट हैं उनको कैसे याद करेंगे? बैठे हैं, 5 मिनट समय है, अच्छा लाओ एक डेरिवेशन निकल लेते हैं। एक क्या करते हैं? डेरिवेशन ही कर लेते हैं, याद तो है ही। क्या उससे क्या होगा? उससे बेटा वो सारे काम आते हैं स्मार्ट स्टडी में। और वही डेरिवेशन जो बच्चा वापस से बुक खोल के या फिर वीडियो देख के वापस से रिवाइज कर रहा है, वो हार्ड वर्क में हो जाता है। पागलों की तरह पढ़ना हार्ड वर्क में आता है। स्मार्ट स्टडी उसको कहते हैं कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर पाए, ज्यादा कॉन्सेप्ट को कवर कर पाए, और ज्यादा वेस्ट टेक्निक यूज करके हम जो चीजों को ज्यादा देर तक याद रख सके, ज्यादा समय तक याद रख सके, उसको डेली लाइफ में यूज करें। वो सारा काम आता है स्मार्ट स्टडी में। तो स्मार्ट स्टडी करिए। ये नहीं कि भैया आज ये चैप्टर पढ़ना है तो पूरा का पूरा वीडियो उठा के 10 घंटे का देख रहे हैं, ऐसे नहीं होता। कैसे होता है? आपने कभी ना कभी उनको पढ़ा होगा, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में और अनसॉल्व पेपर में होंगे, जो हर साल पूछे जाते होंगे। अगर आप उतना भी कर लेंगे ना लल्ला, तो पास हो जाएंगे और ठीक ठाक नंबर ले आएंगे। अब बात आती है कि भैया रैंकर कैसे बनेंगे। बेटा ये स्मार्ट स्टडी हो गई एक ऐसा मार्क्स लाने के लिए कि हाँ आपका औहदा बरकरार रहेगा। रैंक तो आप तभी लाएंगे जब आगे की बातें फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे ये बात हो गई कि आज से शुरू करें, कल कभी नहीं आएगा। आपको पता है आज आपको पढ़ना है, आपको पता है कि भैया पढ़ना है, 3 महीने 4 महीने बाद एग्जाम है, लेकिन आप सोच रहे हैं नहीं भैया 4 महीना कल से पढ़ लेंगे। कल आया, कल आपने सोचा कि अरे अभी तो 4 महीना है, परसों से पढ़ लेंगे। बेटा वो कल परसों कभी नहीं आता है। आज सोच रहे हो तो अभी पढ़ो, अभी बैठो, तुरंत बुक खोलो और कॉपी लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज से शुरू करना पड़ेगा, समय नहीं बचा है। जो दिमाग में ये बहम पाल के रखे हो ना कि समय बचा है, समय नहीं बचा है।
याद रखिएगा, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा अभी तक कुछ, अब से स्टार्ट करो, अभी भी समय है। बहुत कम पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी समय है आपके पास, इस बात को याद रखिए। बस पढ़ने का तरीका क्या होगा उसको फॉलो करते रहिएगा। आइए उस पर बात करते हैं, ठीक है। भैया क्या करें, बहुत पढ़ते हैं, याद ही नहीं होता है, भूल जाते हैं। अरे कैसे याद होगा, आपने कोशिश की उसको रिकॉल करने की, आपने रिवाइज किया उसको। रिवीजन जो है वो सबसे बोरिंग टॉपिक्स है अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें। क्यों भैया, रिवीजन करने का तरीका क्या, हम सो जाएंगे और एक कॉपी ऐसे पेट पे रख लेंगे और पढ़ते रहेंगे, नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। अरे छोटू, ऐसे नहीं होता। रिवीजन करते टाइम देखो किन बातों का ध्यान रखेंगे, आज से देख लेंगे भैया। जब भी हम रिवाइज करेंगे, यहां हमारा नोट्स होगा या फिर बुक होगी, और ये एक रफ नोट्स होगा, रफ नोट्स इसको बोलेंगे। और क्या करेंगे, जब यहां से रिवीजन करते रहेंगे ना लल्ला, तो यहां पे छोटू क्या करेंगे बच्चों, इस पे लिखते रहेंगे। इस पे लिखने का क्या बेनिफिट है भैया, ये क्यों बता रहे हो, दोबारा से लिखवा रहे हो। अरे गधों, ये जब इस पे लिखोगे तो नींद नहीं आती है, इस बात का ध्यान देना। समझ रहे हो बेटा, अगर जब लिखते रहोगे, यहां से पढ़ते रहोगे, रिवीजन कर रहे हो, यहां रफ नोट्स में लिखते रहोगे, भले इसको फेंक देना, कल सुबह होते ही इसको फेंक देना, कोई जरूरत नहीं इसकी, लेकिन हाँ ये आपके पास रहना चाहिए। जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है, जो आपका क्लास नोट्स है, वो आपके पास रहना चाहिए, इस बात का ध्यान देंगे। तो क्या होगा, इससे ये होगा कि जो रिवीजन है वो होता रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट याद आते रहेंगे, और आपको नींद नहीं आएगी रिवाइज करते हुए। क्यों, क्योंकि रिवीजन करते टाइम ही सबसे बोरिंग हमारे थॉट जो दिमाग में, हमें हमारी बॉडी जो कहती है कि भैया अब सोले हो गया है। ऐसे नहीं करना है, उसको सही करने का एक ही तरीका है कि आप जब भी रिवाइज करते रहेंगे, आप लिखते रहेंगे। लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, एक तरफ पढ़ते रहिए और उसको लिखते रहिए यहां रफ नोट्स में, इस बात का भी ध्यान देंगे। समझ में आया, समझ में आया, बोलो हाँ। हाँ ठीक है, अगली बात करेंगे भैया कि रोज कैसे पढ़ें। अब देखो, डेली गोल फिक्स तो करना जरूरी है। डेली गोल फिक्स करना जरूरी है कि नहीं भैया, आज हमें फिजिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा 2 दिन में, लेकिन उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। न्यूमेरिकल क्यों बता रहे हैं भैया, न्यूमेरिकल इसलिए बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल अगर तुम सॉल्व करोगे तो पूरा चैप्टर उसमें कवर होता है, उसके कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, उसके फार्मूले कवर होते हैं। फार्मूले को कैसे अप्लाई किया जाएगा, वो सारे मेथड्स आपका दिमाग जो है रिकॉल करता है। जैसे कोई सा भी फार्मूला होगा, मैं बोलूं फोर्स निकालना है, F बराबर एम एन टू ए। अच्छा, अब F बराबर एम एन टू ए, अब मास की भी बातें आ गई भैया, एसिलरेशन की भी बात आ गई, और भैया फोर्स की भी बात आ गई। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि वो फोर्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था, वो पूरा एक न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया। इस बात का ध्यान देंगे। क्लास 12th के हैं स्टूडेंट, क्लास 10th के हैं, 11th के हैं, 9th के हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। हमेशा जब भी रिवीजन करते टाइम जो थ्योरी वाले पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अंडरलाइन करेंगे, और जो थ्योरी, जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट की बात करेंगे कि भैया न्यूमेरिकल को कैसे रिवाइज किया जाए, न्यूमेरिकल के लिए क्या किया जाए। तो हर चैप्टर में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो पूरे चैप्टर को टच करते होंगे। वहां से 2-3 बातें पूछी जा रही होंगी जो हर एक जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उस चैप्टर में, उससे वहां पे उसका एप्लीकेशन यूज हो रहा होगा, इस बात का ध्यान देंगे। ऐसे करेंगे। डेली गोल फिक्स करने का क्या मतलब है, भैया आज हमें मैथ का एक चैप्टर पढ़ना है, हमें फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री कवर करनी है, या फिर हिंदी कवर करनी, इंग्लिश कवर करनी है। तो आप उस हिसाब से डेली सुबह उठिए, बताइए कि भैया आज मुझे क्या करना है। आज भैया मुझे फिजिक्स में पढ़ लेना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ लेना है, और हिंदी में पढ़ लेना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। आज का ये मेरा टारगेट है, आज का ये मेरा गोल है कि मैं भैया इतनी चीजें कवर करूंगा। तो आपको उतना करना पड़ेगा। अगर आपको टॉपर बनना है, 95% या उससे अधिक नंबर लाना है, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। आप इससे भाग नहीं सकते। यदि आप इससे भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप रैंक नहीं ला पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो टॉपर बनेगा वो ये चीजें कर रहा होगा, उसने ये शुरू कर दिया होगा, और आप अभी स्टार्ट करेंगे, या फिर आपने जल्द ही स्टार्ट किया होगा। इन बातों का ध्यान देंगे। क्लियर है, क्लियर है, यानी डेली गोल जरूर फिक्स करेंगे। अच्छा, अगली बात करते हैं। भैया फार्मूले तो सारे याद हैं, कॉन्सेप्ट भी सारे याद हैं, क्या लिख पा रहे हो, क्या क्वेश्चन को देख के आंसर लिख पा रहे हो, या डेरिवेशन को देख के उस फार्मूले को डेराइव कर पा रहे हो, क्या न्यूमेरिकल देख के पेन उठ रही है, सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इसको खुद ही चेक करना पड़ेगा।
क्या 5 मिनट में अगर कोई एक लॉन्ग आंसर आया है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आया कि 5 मिनट में लिखना है, क्या 5 मिनट में लिख पा रहे हो? ईमानदारी से बताओ, नहीं लिख पा रहे हो। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे, क्या हम लिख पा रहे हैं और सटीक लिख पा रहे हैं कि नहीं। फालतू तो नहीं ना लिख रहे हैं। एग्जामिनर हमसे क्या मांगता है? हमने जो पूछा है स्टूडेंट उसका सटीक आंसर दे दे, हमें बस उतना ही चाहिए। वो जो बातें सुनते आ रहे हो ना कि 20 पेज भर देंगे नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे, बीच में गाना भी लिख देंगे। नहीं, गाना नहीं, गाना लिख दोगे तो एग्जामिनर गाना बजाना कर देगा तुम्हारा। इस बात का भी ध्यान देंगे। आया समझ में? ठीक है। यानी फार्मूले याद हैं तो क्या उससे हमारे न्यूमेरिकल बन रहे हैं? डेरिवेशन हमने किए हैं पहले, क्या वो डेरिवेशन हम कर पा रहे हैं एक्चुअल में? जब कुछ नहीं हमारे पास है, क्या हम एक पेन पेपर लेके उस डेराइव कर पा रहे हैं? क्या एक न्यूमेरिकल बना पा रहे हैं? या फिर हमें कोई कॉन्सेप्ट याद है, या फिर कोई क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है कि अच्छा ये कैसे हुआ, तो क्या आप वो कर पा रहे हैं? वो क्वेश्चन लिख पा रहे हैं? खुद से पूछो, खुद से पूछो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो ना, तो प्रैक्टिस करो। कर पा रहे हो तो और बेहतर करने की कोशिश करो। समझ में आया? ठीक है। अगली बात करेंगे कि भैया देखो, बहुत सी सारी बातें हैं, बहुत से टीचर्स हैं, हजारों टीचर हैं, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। बात एक ही है, जो अगर वो 12th का टीचर है, अगर वो 10th के लिए पढ़ा रहे हैं, तो वो सारी चीजें अगर की पॉइंट निकाली जाए उस लेक्चर की, तो सब लोग एक ही चीज पढ़ाते हैं। लेकिन यहां ये बातें क्यों लिखी आपने भैया? एक ही टीचर को फॉलो करें, इधर उधर ना भटकें। एक ही टीचर को फॉलो करने का मतलब यह है कि उसने जो पढ़ाया है, वो जो सोच के पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। अच्छा, वो कब सिलेबस खत्म कर देंगे, कब आपका रिवीजन करवाएंगे, कब आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, या फिर उनके बताने का तरीका क्या होगा, वो उसी हिसाब से सोच पाएंगे जिस हिसाब से वो पढ़ाए हैं। ये बात, इसी बात को लेके ये टॉपिक बताया जा रहा है कि एक ही टीचर को फॉलो करेंगे। अब दूसरे टीचर, आज तक आपने मुझसे पढ़ा है, अब एंड टाइम में आप जाके कहीं और पढ़ रहे हैं, तो उस टीचर की जो स्ट्रेटेजी होगी एग्जाम को लेके, वो जो बच्चा उनसे रेगुलर पढ़ रहा है वही समझ पाएगा। समझ में आया ना बाबू? हाँ जी। तो एक ही टीचर को फॉलो करेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। 4-5 महीना बचा है, अगर देखें सही सही तो मेरे हिसाब से 4-4.5 महीना, तो वो भी ना गंवाएं, उस पर थोड़ा ध्यान दें कि ये सारी गलतियां ना करें। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का क्या पॉइंट है भैया? टाइम मैनेजमेंट क्यों लेके आए हो? टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्या आपको जितने समय में क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, क्या आप वो लिख पा रहे हैं? कैसे, कब स्कूल जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी एक बहुत ही बड़ा रोल, अहम रोल निभाती है, इस बात का ध्यान देंगे। भागेंगे नहीं कि अरे आज तो बहुत पढ़ लिया, स्कूल में थक गए हैं, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, या फिर आज वाला कल रिवाइज कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो टाइम तुमने स्लॉट जो तुमने फिक्स किया है कि सेल्फ स्टडी इतने घंटे करेंगे, तो आपको उतने घंटे करने ही करने हैं, इस बात का भी ध्यान देंगे। और क्वेश्चन आंसर लिखते टाइम टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा अहम रोल है, एग्जाम में भी और आपकी रियल लाइफ में भी। ठीक है। चलो, सोशल मीडिया से दूर रहें। सोशल मीडिया से दूर रहें मतलब भैया जो फालतू के आप रील देखते हैं, फालतू के पिक्चर देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, फनी वीडियोस देखते हैं, उन सब बातों से दूर रहें। क्या देख लें? कोई एक्सपेरिमेंट की वीडियो देख लें जो आपके डेली डेली लाइफ में यूज आए, या फिर आपके स्टडी में काम आए, आपके एजुकेशन में एक अहम रोल निभा रही हो। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं याद हो, अचानक से वो याद आ जाए, तो कुछ ऐसी वीडियोस देखिए जो आपके काम की हो। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो फेसबुक, वो यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा और ये सारी जो चीजें हैं, टिकटॉकर, ये सारी चीजें मत देखिए, ये किसी काम आपके नहीं आने वाली है। आप यहां सोशल मीडिया पे जब है, तो आप अपने फायदे की चीज देखिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम की चीज देखिए कि मुझे आगे ले जाने में कौन सा इसमें अहम वीडियो जो आपको पुश कर सकता है कि भैया नहीं, ये आपके गाइडेंस की काम की है, आपके कॉन्सेप्ट की, आपके स्टडी मटेरियल की, आप इसको देखिए। समझ में आया? तो वही चीजें करेंगे। ठीक है। और भैया क्या है? बुरी संगति से दूर रहें। बुरी संगति मतलब, अब कोई बोलेगा नहीं नहीं मेरे सारे दोस्त एकदम अच्छे हैं, दोस्त हमेशा अच्छे ही होते हैं, लेकिन जो अच्छा वाला दोस्त होता है वही आपका दोस्त होता है। फालतू चीजों से दूर रहें, जो आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अभी एटलीस्ट कम से कम जो ये बचा है बोर्ड का एग्जाम, उतने तक तो दूर ही रहें। एक अच्छा दोस्त रखें, अच्छी कम्युनिटी में रहें, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, जो आपको कहें कि अच्छा तुमने ये दूसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं किया, मैंने तो कर लिया, चल आते को बैठ मैं करवाता हूं।
इस बात का ध्यान देंगे। ये डेरिवेशन नहीं आता है, क्यों नहीं आता? क्लास में नहीं आ पाया था, क्लास स्कूल नहीं आ पाया था, कोई बात नहीं, मैं आया था, मैं तेरे को बताता हूं ये कैसे होता है। ऐसे दोस्त रखेंगे जो बोले कि अच्छा तूने वो प्रीवियस ईयर पेपर लगाया, नहीं लगा, मैंने लगा लिया है, आज चल मैं बताता हूं तेरे को कैसे सॉल्व करते हैं। वो क्या करेगा? वो आपको हमेशा सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेगा। अगर वही बुरा दोस्त होगा तो वो क्या करेगा? कहेगा अच्छा तुम बोलोगे पढ़ना है भैया, वो तुम बोलोगे उससे कि आज पढ़ने जाना है, भैया ने बोला ये चैप्टर कंप्लीट करना है, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, चल शाम को कर लेना, अभी चलते हैं कहीं घूमने, अभी चलते हैं खेलने। खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन समय से खेलना, इस बात का भी ध्यान देंगे। चलो ये गेम खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, इन सब वाले जो दोस्त हैं ना उनको थोड़ा साइड रखेंगे, ठीक है? बाद में कितना अहम रोल होता है मैं बताता हूं दोस्त का। एक दोस्त आपको चाहे तो शिखर पे पहुंचा सकता है, एक दोस्त जो बुरी संगत क्या है वो आपको चाहे तो खाई में धकेल सकता है। इस बात का ध्यान देंगे हमेशा। कल को आप सफल हो जाएंगे और आपका जो दोस्त है वो सफल नहीं होगा तो आप ही उससे बात नहीं करेंगे। हाँ, कल को अगर आपका दोस्त सफल हो गया तो आप लज्जा के मारे, यानी बेइज्जती से, आप उससे बात नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं। इस बात का ध्यान देंगे। हमेशा अच्छे दोस्त बनाइए ना, दिक्कत क्या है? हमेशा अपने दोस्त अच्छे बनाइए जो आपको पढ़ाई में मदद करें, आपको डेली लाइफ में क्या चीजें आपके साथ हो रही हैं उसमें सहायता दें, ऐसे दोस्त बनाइए दोस्त, ठीक है? अगली बात क्या है भैया? सिलेबस। सिलेबस को समझें। देखो सिलेबस क्यों समझने की बात की जा रही है? सिलेबस, जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि मेरा दायरा कितना है इस ईयर के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, मेरा जो एरिया कितना है, एक बार चल के देखना पड़ेगा कि वो एरिया कितना है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, कितना डिस्टेंस है उसका, तो वो सिलेबस करता है। सिलेबस मतलब आप पहले यूनिट से लेके, पहले चैप्टर से लेके लास्ट तक अगर पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे इतना पढ़ना है। या फिर एक बार पढ़ चुके होंगे तो आप जब वापस से जब रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा 20 चैप्टर रिवाइज करना है, कोई बात नहीं है, 10 दिन में कर लेंगे। 10 दिन में नहीं करना है, डेली करना है, डेली 10 मिनट 15 मिनट डेली करना है, शॉर्ट शॉर्ट टर्म रिवीजन इस्तेमाल करना है। वो क्या कहता है कि आज जो हमने पढ़ा है उसको 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोच लें। क्या वो सारी चीजें सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे हो ना, तो ये चीजें स्टार्ट कर दो, शॉर्ट टर्म रिवीजन बोलते हैं इसको। ये एक मेथड है, एक रूल है जो कहता है कि आज जो हमने पढ़ा है पूरा, 10 मिनट आंखें बंद करके दोनों दिमाग पे जोर डाल के सोचो कि क्या जो सारी चीजें पढ़ी हैं, क्या हमने ये फार्मूले पढ़े हमें याद हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं आज वो याद हैं, आज ही पढ़े हैं, आज ही रात में याद है कि नहीं याद है? या फिर दूसरे लोग इसी बात को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जब सोने जाइए तो 10 मिनट आंखें बंद कर लीजिए, सोचिए, सोचिए कि क्या वो सारी चीजें हमें याद हैं। इस बात का ध्यान देंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो हैबिट्स हैं आपको डेली रूटीन में काम आते हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको याद दिलाने में काम आते हैं। तो इसी को शॉर्ट टर्म रिवीजन बोलते हैं बेटा, इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है? और भैया क्या बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं हमें? ये पढ़ना कैसे शुरू करें, ये उनके लिए है मेरे दोस्त जिन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी बस वो मजे में ही घूम रहे हैं, ये उनके लिए है। इस बात का भी ध्यान दे लो बेटा, 4 महीना बचा है, यही सर्टिफिकेट हर जगह मांगी जाती है। 10th और 12th की सर्टिफिकेट ही आपको मांगी जाती है, इसके बाद कॉलेज जो आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तब मांगी जाएगी, वो केस अलग है। अभी आप जहां हैं वहां तक के बारे में सोचिए, बाद में सोचिएगा कि मैं एमबीबीएस करूंगा, मैं आईआईटी जाऊंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं लॉ करूंगा, वो बातें बाद की हैं। अभी जहां हो वहां तो बेहतर कर लो, वहां दिखाओ अपनी फैमिली को ना कि हाँ, सीना ठोक के बोलो कि हाँ मैंने 97% स्कोर किए हैं, ये मेरा स्कोर कार्ड देखो, अब मैं आगे ये करने जाऊंगा, तभी ना वो भेजेंगे। अब तुम लाए 55% और तुम कह रहे हो कि नहीं मैं आईआईटी खड़गपुर से बीटेक करूंगा, चप्पल से खाओगे मार, चप्पल से, इस बात का ध्यान देना। यानी अभी आप में इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए, आपका रिजल्ट बोलना चाहिए कि हाँ भैया मैंने 98% स्कोर किए हैं, अब मैं एमबीबीएस के लिए जा रहा हूं। फैमिली बोलेगी ठीक है बेटा, महीने के पैसे भेज देंगे, तुम निकल जाओ पढ़ने। क्यों? क्योंकि तुम डिजर्व करते हो, तुमने 98% स्कोर किया है। अगर तुम 55 भी करते ना तो फिर दिमाग में रहता फैमिली के, आपके घर वालों के, कि क्या ये कर पाएगा, सवाल उठता है कि क्या तुम कर पाओगे। इस बात का ध्यान देंगे। खुद से पूछो कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं 96% स्कोर कर पाऊंगा बोर्ड के एग्जाम में? ये खुद से पूछो, आवाज आएगी, वो तब आएगी जब पूरा सारा तरीका एकदम सही होगा, सारे सिलेबस रटे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट रटे होंगे, सारे न्यूमेरिकल निकल रहे होंगे,
सारे मेथड याद होंगे आपको, तब आपके अंदर से आवाज आएगी और उस दिन सीना आपका चौड़ा हो जाएगा खुद ही कि हाँ अब हो जाएगा। हो जाएगा मतलब तब हो जाता है, इस बात का ध्यान देंगे। अच्छा ठीक है, ये देखो कंटिन्यूटी बना लो, डेली पढ़ो, ठीक है। और मेरे भैया क्या बुक्स पढ़ें? बुक्स देखो जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तब बुक्स का उतना अहम रोल नहीं है, तब आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, आपको क्वेश्चन बैंक्स पढ़नी है, कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इस बात का भी ध्यान देना है। टीचर्स के दिशा निर्देशों का पालन करें, जो टीचर्स कह रहे हैं कि इस वे में पढ़ो, इस तरह से पढ़ो। अब आपने सिलेबस पूरा कर लिया, न्यूमेरिकल्स लगाना स्टार्ट कर दो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन बैंक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। अच्छा क्वेश्चन बैंक क्यों बोलते हैं लोग पढ़ने के लिए? उसके पीछे रीजन है क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो बार बार हर साल पूछे जाते हैं, सिर्फ उनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव करके पूछा जाता है, क्वेश्चन वही रहते हैं। क्वेश्चन बैंक जब उठाओगे ना आंखें खुली खुली रह जाएंगी। 8-8 साल 10-10 साल लगातार सवाल पूछे गए हैं, बस क्या चेंज किया गया है, उनकी भाषा को चेंज किया गया है, इसलिए बोलते हैं लोग। अच्छा न्यूमेरिकल क्यों बोलते हैं? भैया न्यूमेरिकल लगाओगे तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, इस बात का भी ध्यान देंगे। दूसरी बात क्या है भैया? नोट्स, वीकली रिवीजन। अब भैया नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करने का तरीका वही है जो मैंने बताया आपको, नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए, वीकली करिए। संडे संडे में टाइम मिल रहा है कि भैया आज 2 घंटा मिल गया संडे में, खेलने वेलने से घूमने उमने से, लाओ ये तीन चैप्टर उड़ा देते हैं, तो रिवाइज कर लिया। क्यों? क्योंकि आपके पास नोट्स पहले से थे। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट करें, क्वेश्चंस हाईलाइट करें, वही पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। हर चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो 4 से 5 कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा रहे होंगे, तो वैसे 5-7 क्वेश्चन हमेशा टिक करके रखा करें, बस वही लगा लेंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जो आपका फार्मूले वाला है, जहां से न्यूमेरिकल बार बार आ रहे हैं, वो पोर्शन, वो सब सेलेक्टेड पोर्शंस हैं, इस बात का भी ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा जो कमजोर लोग हैं कि भैया कुछ नहीं पढ़ा, घूम रहे थे, मजे कर रहे थे, अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया है, बेटा कोई बात नहीं, नहीं शुरू किया है, लेट नहीं हुआ है, उठो जागो, देखो क्या चल रहा है दुनिया में। क्या करेंगे वो मेरे भाई? सबसे पहले जो सरल वाला है, एकदम आसान वाला, जिनको लगता है भैया बहुत कठिन है, नहीं हो पा रहा है, तो जो सबसे आसान टॉपिक्स हैं सबसे पहले उन्हीं को पढ़ो। जो सरल पार्ट है, जो सरल टॉपिक्स है, जो सरल चैप्टर है, सबसे पहले उनको पढ़ोगे ना, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर पहले ही हार्ड ले लिए तो मोरल और डाउन हो जाएगा, मोटिवेशन गया। समझ में आ गया? तो इसलिए क्या करेंगे, जो आसान है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और मेरे भाई क्या है, गेस पेपर अनसॉल्व पेपर का सॉल्व करें। अब देखो गेस पेपर अनसॉल्व पेपर क्या है, जो सबसे आसान वाले पार्ट हैं उसको पढ़ लेंगे, फिर जो थोड़ा हार्ड वाले हैं उनको उसके बाद पढ़ेंगे, फिर जो सबसे हार्ड वाले हैं उनको लास्ट में पढ़ेंगे। अगर वहां से क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपके 80, 85, 90 तक आ जाएंगे। किसके लिए बता रहा हूं मैं ये? जो कमजोर छात्र हैं, जो मेरे भाई वीक स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। आप भी देख रहे हो ये वीडियो, बोलना मत आप बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो, इस बात का भी ध्यान देंगे। हो सकता है आप भी इन्हीं में आते हो, पेपर अभी आप तक देखा नहीं आपने, तो इस बात का भी ध्यान देंगे। अच्छा वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरे भाई सरल वाला टॉपिक है, चैप्टर से उनको कंप्लीट करेंगे, फिर जो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट में उसको करेंगे, फिर हार्ड वाले को करेंगे। हार्ड वाले से अगर एक आधा क्वेश्चन रह भी जाता है तो कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने सही से अपने बेस को 10th में या फिर उससे बेसिक में आपने मजबूत नहीं किया। जो 10th वाले देख रहे हो, आपने 9th में कहीं ना कहीं गलती की होगी, आपने 7th में की होगी, कोई दिक्कत नहीं, उसको सुधार सकते हैं, ये मौका है। वापस से पलटिए कॉपी को, वापस से उन टॉपिक्स को देखिए, क्या आप कर पा रहे हैं, चेक करिए अपने आप को। अच्छा और दूसरी बात क्या, सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, ये जो लिखा है ना कि अपनी कमजोरियां पहचाने, आप देखिए आपसे क्या न्यूमेरिकल बनने हैं, आपसे क्या न्यूमेरिकल अच्छे से बन रहे हैं, क्या आपको विद इन टाइम में कोई न्यूमेरिकल बन रहे हैं, आप खुद चेक करिए। ये मत देखिए कि मैं अपने दोस्त से पूछूंगा, वो बोलेगा अच्छा आते को ये नहीं आता, हंसेगा मजाक बनाएगा, अरे छोड़ो मजाक बनाने दो उसको, तुम्हें आ रहा है कि नहीं ये मैटर करता है। कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, कौन मजे ले रहा है, इन सब बातों पे ध्यान मत दो, तुम्हें आ रहा है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये न्यूमेरिकल बन रहा है कि नहीं, ये मैटर है। ढूंढो कौन सा वीक पॉइंट मेरा है, उस पर काम करो, लगातार करो। लोग 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तुम 7 घंटे पढ़ो, क्यों? क्योंकि जरूरत है बेटा, जरूरत है आपको, ठीक है। और मेरे भाई क्लास का बार बार रिवीजन करें, जो टॉपिक्स नहीं आता है उसको बार बार पढ़िए, उनके कॉन्सेप्ट को बार बार देखिए, ठीक है, हो जाएगा, निराश नहीं होना, हो जाएगा, अभी समय है, ठीक है।
और मेरे भैया पेपर का टाइप क्या है, एक बार ये भी देख लेंगे। देखो ये जो 70 नंबर वाले हैं, इसमें 30 नंबर की जो है वो थ्योरी आती है। वो कौन कौन से हैं भैया? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। ये वो लोग हैं जो आपसे एग्जाम में 70 नंबर के पूछे जाएंगे, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। क्लियर है? क्लियर है। और मेरे भाई जो 100 नंबर वाले हैं, जो 100 नंबर की थ्योरी है, वो ये है हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अच्छा, इनको पढ़ने के लिए क्या करेंगे भैया? इनको पढ़ने के लिए बेटा एक ही ऑप्शन है, हिंदी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको अंडरलाइन करके रखिए, हाईलाइटर रखिए, उनको अंडरलाइन करेंगे ना, वही हर साल पूछे जाते हैं। वही फॉर्मेट पे हर साल वो पूछे जाते हैं, उन्हीं से मिलता जुलता सवाल पूछा जाता है। अच्छा, और इंग्लिश में, इंग्लिश में भी वैसे ही है। कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामर के कुछ पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी ध्यान देंगे। और मेरे भाई जो मैथ, मैथ तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब मैथ इंप्रूव होती है। आपको सारे कॉन्सेप्ट यहां से याद होने चाहिए। ठीक है? ठीक है बेटा, ये वीडियो बनाने का पर्पज रहा है, आप खुद तो देखिए पूरा वीडियो, साथ में अपने उस दोस्त को भी भेजिए जिसको लग रहा है आपको कि अच्छा हाँ, ये वीडियो देखने से उसके भी डेली स्टडी में या फिर उसके भी रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हो सकती है। बेटा अगर मैं 2 नंबर भी बढ़ा पाया ना इस वीडियो के माध्यम से, तो मुझे प्राउड फील होगा कि हाँ, मैंने 2 नंबर आपके मार्कशीट में इंक्रीज करवाया है। आप जो जिस तरीके से पढ़ रहे थे उसमें इंप्रूवमेंट दिलवाया है। बस यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या भैया, क्या और बेस्ट वे हो सकता है। तो एक बार फिर हम लोग एक नई स्ट्रेटजी के साथ मिलेंगे जो आगे के लिए आपके काम आने वाली है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। भैया नवंबर क्यों बोल रहे हो? अक्टूबर बेटा ये वो समय है जो आपको इंप्रूव करने में लग जाएगा, आपको सिलेबस कवर करने में लग जाएगा, आपको जो चीजें बताई हैं मैं उसको माइंड में लाने में और उसको सेट करने में समय लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान देंगे। अच्छा, उत्सुक हो कि नहीं कि नहीं आज ही सचिन भैया बोले हैं आज ही फॉलो कर लेता हूं, एक हफ्ते जाते 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 कहानी खत्म। ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, उस पर डे बाय डे इंप्रूवमेंट करेंगे, तब जाके रिजल्ट इंप्रूव होता है बेटा, एक दिन में कुछ नहीं होता। इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। क्या आपको जो ये बताया गया है वीडियो में आपके लिए हेल्पफुल है? हेल्पफुल है तो कितना हेल्पफुल है उसको जरूर बताइए कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्त, तो मिलेंगे एक और धमाकेदार स्ट्रेटजी के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ जो आपके लिए एकदम कारगर साबित होगी। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।